दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में BELB कहते हैं, उसमें होने वाली रिक्रूटमेंट की। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आपकी आ गई है नई रिक्रूटमेंट, और जो आपकी नई रिक्रूटमेंट हो रही है इसमें 5 तरह की है कि आपकी पोस्ट होने वाली है। तो क्या क्या पोस्ट होने वाली है मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं। पोस्ट है आपकी ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट, इसके अलावा ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट, तीसरी पोस्ट है आपकी ट्रेनी इंजीनियर सेकंड। इसके अलावा जो दो पोस्ट बची उसमें पहली पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट और लास्ट पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट। तो 5 तरह की मैंने आपको क्या है कि पोस्ट जो होने वाली है वो आपको बता दी। इसी के साथ साथ चलिए मैं आपको डिसिप्लिन भी बता दूं, ताकि क्या है कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही अंदाजा लग जाए कि क्या क्या आपके क्या है कि डिसिप्लिन होने वाले। तो जो डिसिप्लिन होने वाले ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट के वो 2 डिसिप्लिन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा होगा आपका मैकेनिकल। वहीं ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट का जो डिसिप्लिन है वो आपका है फाइनेंस। वहीं अगर मैं बात करूं ट्रेनी इंजीनियर सेकंड की, तो इसमें किसी भी तरह का डिसिप्लिन नहीं दिया गया है, लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दी गई है उसमें जो डिसिप्लिन है वो पहला डिसिप्लिन है ENC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और दूसरा उसमें है MCA। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर जो फर्स्ट है आपका, उसमें जो पहला डिसिप्लिन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरा आपका सिविल है और तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल होने वाला है। लास्ट जो बचा प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट, उसमें जो आपका डिसिप्लिन है वो आपका है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR। तो ये हो गए आपके सारे डिसिप्लिन और ये हो गई आपकी सारी पोजीशंस भी। इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो आपको मैं बताना चाहता हूं, उसमें से पहली तो ये है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी भी तरह का रिटन एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या है वो आपको मैं अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा सारी पोजीशंस आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा, उससे कितना बढ़ाया जा सकता है, वो भी मैं आपको आगे अभी वीडियो में क्या है कि बताने वाला हूं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं ये वीडियो, इससे पहले देख लेते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शकल। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आपका लोगो बना है, सारी चीजों को ऊपर हिंदी में और उसी के नीचे उनका ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन क्या है कि आपका दिया गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, कॉम्पैक्ट है और सारी चीजों को क्या है कि इसमें अच्छी तरीके से डिटेल में क्या है कि समझा रखा है। तो चलिए अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में होने वाली है इस रिक्रूटमेंट के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जान के कि हर एक पोस्ट और हर एक डिसिप्लिन की क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी होने वाली है। तो ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी 15 है, वहीं ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल की आपकी होने वाली है 18, वहीं ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट फाइनेंस में आपकी होने वाली है 2। तो ट्रेनी इंजीनियर प्लस आपकी ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट की मिला के आपकी टोटल हो गई 35 वैकेंसी। और अगर मैं इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड करूं तो इसमें जनरल की होंगी 16, OBC के लिए है 9, SC के लिए है 5, ST के लिए है 2 और EWS की आपकी 3 वैकेंसी होने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं ट्रेनी इंजीनियर सेकंड की, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 60 होने वाली है, जिसमें जनरल के 27, OBC कैंडिडेट्स के लिए 16, SC के लिए 8, ST के लिए 4 और EWS के लिए 5 वैकेंसी आपकी होने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी 15, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट सिविल की आपकी हैं 2 और प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की आपकी होने वाली हैं 2। इसके अलावा प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की आपकी 1 वैकेंसी होने वाली है। तो टोटल मिला के आपकी ये प्रोजेक्ट इंजीनियर साथ साथ में प्रोजेक्ट ऑफिसर की आपकी हो गई 30 वैकेंसी, जिसमें जर्नल की आपकी 14 है, OBC के लिए 8 है, ST के लिए 4, ST के लिए 2 और EWS के लिए 2 वैकेंसीज होने वाली हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ साथ में मिनिमम कितना पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए हर एक पोस्ट के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए कट ऑफ डेट आपकी 1 नवंबर 2020 है, यानी कि 0/11/2020। तो याद रखिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए कट ऑफ डेट आपकी 1 नवंबर 2020 आपकी होने वाली है। तो पहली पोस्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो है ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट और डिसिप्लिन होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट, डिसिप्लिन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, और भी फर्स्ट क्लास आपने पास की हो अगर आप हैं जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट, और पास क्लास हो जाएगा अगर आप हैं SC या फिर ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट। इसके अलावा ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए, मिनिमम 1 साल का। और एक्सपीरियंस आपका किस एरिया में होना चाहिए वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजायरेबल एरिया जो दिया गया है जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो क्या है कि काफ़ी बड़ा है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी किन किन डिसिप्लिन को अलाउ किया गया, चलिए मैं आपको बता दूं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जिन डिसिप्लिन को अलाउ किया गया है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन, चौथा आपका कम्युनिकेशन और पांचवा आपका टेलीकम्युनिकेशन। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो मैंने आपको स्ट्रीम बताए इनमें से किसी भी एक में आपके पास क्या है कि डिग्री हो, जो मैंने डिग्रीज आपको अभी बताई। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इन डिसिप्लिन को भी क्या है कि अलाउ किया गया। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल डिसिप्लिन की। तो मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग हो आपके पास मैकेनिकल में, और आपने फर्स्ट क्लास पास की हो, अगर आप हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, वहीं पास क्लास हो जाएगा आपके पास एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा 1 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस किस एरिया में चाहिए उसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। तो तीसरी जो पोस्ट है जिसके बारे में बात करेंगे वो आपकी है ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट फाइनेंस। ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट फाइनेंस, तो इसके लिए आपके पास एमबीए ऑफ फाइनेंस में, वो भी फर्स्ट क्लास, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। पास क्लास चाहिए अगर आप एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट फाइनेंस के लिए भी मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए, और वो किस एरिया में चाहिए उसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। चौथी जो पोस्ट है जिसके बारे में बात करेंगे वो आपकी है ट्रेनी इंजीनियर सेकंड की। तो ट्रेनी इंजीनियर सेकंड के लिए आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो ईएनसी में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, या फिर आपके पास हो एमसीए, और फर्स्ट क्लास हो अगर आप हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और पास क्लास चाहिए अगर आप हैं एससी एसटी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट। इसके बाद आपको बता दूं ट्रेनी इंजीनियर सेकंड की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस किस एरिया में चाहिए उसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। पांचवी जो पोस्ट है जिसके बारे में बात करेंगे वो आपकी है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की, और इसमें जो डिसिप्लिन है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग हो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी आपने फर्स्ट क्लास पास की हो अगर आप है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, और पास क्लास हो जाएगा अगर आप है एससी एसटी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डिसिप्लिन क्या है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इंजीनियरिंग जो डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत क्या क्या डिग्रियों को क्या है कि अलाउ किया गया है, तो डिग्रीज को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अलाउ किया गया है वो है पहली इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन है, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन है, चौथी आपकी कम्युनिकेशन है, और पांचवी आपकी टेलीकम्युनिकेशन आपकी होने वाली है। तो इन डिग्रीज को आपका क्या है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अलाउ किया गया है। इसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसको आप क्या जिन एरियाज में वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए उनको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। छठी जो पोस्ट है जिसके बारे में बात करेंगे वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट सिविल। तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग हो सिविल में, फर्स्ट क्लास हो अगर आप हैं जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, और पास क्लास चाहिए अगर आप हैं एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके लिए भी सेम है, मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए किन एरियाज में उसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग चाहिए इलेक्ट्रिकल में, फर्स्ट क्लास अगर आप हैं जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, पास क्लास एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए होने वाला है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का चाहिए, जिसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट है आपकी प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स। तो प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपके पास एमबीए हो या फिर हो आपके पास एमएसडब्ल्यू, वो भी एचआरएम में, वो भी फर्स्ट क्लास जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, पास क्लास हो जाएगा एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स के लिए मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए, जिसको आप डिटेल में किन एरियाज में एक्सपीरियंस चाहिए उनको आप क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। तो बात हो गई एक्सपीरियंस की और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कट ऑफ डेट एज लिमिट के लिए आपकी है 1 नवंबर 2020 यानी कि 01/11/2020। ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट और ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 25 साल है। ट्रेनी इंजीनियर सेकंड के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 साल है। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट और प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 साल होने वाली है। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आपका 3 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्या है कि 10 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
तो चलिए अब वीडियो में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये नौकरी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनिशियली हर पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा, उसे आगे कितना बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा पे स्केल या सैलरी आपकी क्या है कि कितनी होने वाली है। तो पहले बात करेंगे ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट और ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट की। तो ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट या ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का होगा, जिसे आगे 2 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं इन 2 पोस्टों के लिए, तो पहले साल आपकी सैलरी 25,000, दूसरे साल आपकी सैलरी 28,000 और तीसरे साल आपकी सैलरी 31,000 रुपये महीना होने वाली है। वही ट्रेनी इंजीनियर सेकंड के लिए जो आपका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका 1 साल का होगा, जिसे आगे 2 साल के लिए और बढ़ाया भी जा सकता है। वही अगर मैं ट्रेनी इंजीनियर सेकंड के लिए सैलरी की बात करूं, तो पहले साल 28,000, दूसरे साल 31,000 और तीसरे साल 34,000 रुपये प्रति महीना आपकी सैलरी होने वाली है। वही लास्ट आपका है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट और प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट या प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट के लिए इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होगा, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो पहले साल सैलरी 35,000, दूसरे साल 40, तीसरे साल 45 और चौथा साल आपकी 50,000 रुपये प्रति महीना सैलरी होने वाली है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि रिटन एग्जामिनेशन सिलेक्शन में नहीं होने वाला, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। 75% जो वेटेज होने वाला है वो आपका होगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स का, यानी कि भैया आपको कितने मार्क्स मिले उसका जो वेटेज है वो 75% है। वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज आपका होगा 10%। और उसके बाद अगर आप इन दोनों जो स्टेजेस है, यानी कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स का 75% और वर्क एक्सपीरियंस का 10%, तो उसके हिसाब से अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो अगर आपका होता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का वेटेज होगा आपका 15%, यानी कि मार्क्स का 75 है, वर्क एक्सपीरियंस का 10% और इंटरव्यू का 15%। लेकिन इंटरव्यू तभी होगा अगर आप होते हैं शॉर्ट लिस्टेड। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। चलिए अब वीडियो में बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट, ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट और ट्रेनी इंजीनियर सेकंड, ध्यान से सुनिए, ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट, ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट और ट्रेनी इंजीनियर सेकंड के लिए फीस है आपकी 200 रुपये। वही प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट और प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट और प्रोजेक्ट ऑफिसर फर्स्ट के लिए फीस आपकी होने वाली है 500 रुपये। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी, SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं देनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी हाउ टू अप्लाई की। हाउ टू अप्लाई की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अप्लाई करना है। पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको घबराने की बात नहीं है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिंक है। और अगर मैं आपको लिंक पढ़ के भी सुना दूँ तो काफ़ी आसान है, www यानी कि www.applyexam.co.in, ये आपका है लिंक, इसमें दे रखा है। 6 नंबर पे आपको मिल जाएगा कैसे आवेदन करें या हाउ टू अप्लाई में, तो ये लिंक आपका दे रखा है। मैंने मेरी लिंक में सेम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया। तो वहाँ पे जाके पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या है कि आप जब ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन भर लेंगे तो उसको आपको प्रिंट आउट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और साथ साथ में क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भेजनी है डॉक्यूमेंट्स की। घबराने की बात नहीं है, इसमें लिस्ट दे रखी है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भेजनी है पोस्ट द्वारा। और साथ साथ में क्या है कि एनवेलप जो आप भेजेंगे उसके ऊपर क्या है कि सुपरस्क्राइब होना चाहिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, और साथ साथ में एप्लीकेशन नंबर। तो भाई ऐसे आपको करना है अप्लाई। आगे किन किन डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको भेजनी है वो लिस्ट आपको यहाँ पे 6 नंबर का जो आपका 6 नंबर दिया गया है, कैसे आवेदन करें हाउ टू अप्लाई, उसके नीचे क्या है कि पूरी लिस्ट आपको दे रखी है। तो ऑनलाइन भरने के बाद जो आपकी ऑफलाइन एप्लीकेशन है, जो एड्रेस इसमें दिया गया है, तो जो एड्रेस इसमें दिया गया है ऑनलाइन भरने के बाद जो आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजनी है वो आपकी 25 नवंबर 2020 या उससे पहले पहले क्या है कि आपकी पहुंच जानी चाहिए। यानी 25 नवंबर 2020 या उससे पहले पहले आपकी ऑफलाइन एप्लीकेशन क्या है कि जो डिजायर्ड एड्रेस इसमें दे रखा है उस पर पहुंच जानी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में होने वाली इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अब आपको करना यह है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई भी क्या है कि आप वहाँ से एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। इसके अलावा किस किस डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑफलाइन सबमिट करना है उसकी जानकारी भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्या है कि मिल जाएगी। और जब आप श्योर हो जाए कि हाँ भाई आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी के नीचे मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया। तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके क्या है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑफलाइन आपको करना है उसके इंस्ट्रक्शन भी क्या है कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लगा अच्छा तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां मिलती रहे। इसके अलावा आप फेसबुक और कोरोना जॉब एक्सप्रेस का पेज फॉलो कर सकते हैं। पेज को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा यह है कि इन नौकरियों के अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी उन 2 पेजेस पे करता रहता हूँ पोस्ट। पेजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।